एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्यूब निकालना, घन निकालना। 2 अंकों की संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखेंगे आज। तो हम लोग देखते हैं घन निकालना, 2 अंकों की संख्याओं का घन मतलब क्यूब। क्यूब निकालना देखेंगे, 2 अंकों की संख्याओं का क्यूब कैसे निकालते हैं हम लोग। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि हम लोगों को मोस्टली क्यूब छोटे से याद रहते हैं। जैसे 1 का क्यूब लिख लो 1, 2 का क्यूब 8, ऐसे 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ऐसे 5 का क्यूब 125। ये हम लोगों को लगभग 9 तक कॉमन सभी को याद रहते हैं, 9 तक 10 तक, कोई किसी को 20 तक याद होंगे। तो हम लोग ये नॉर्मल याद कर लेते हैं। जैसे कोई 32 का क्यूब आ गया, 21 का क्यूब आ गया, निकालने में दिक्कत होती है। अगर 21 गुणा 21 का क्यूब पूछ दिया तो 21 गुणा 21 करने में हम लोगों को समस्या आती है। तो हम लोग देखेंगे आज 2 अंकों की संख्याओं का क्यूब निकालना। तो क्यूब निकालेंगे कैसे, जैसे कि कोई भी एक है संख्या है, जैसे कि पूछ दिया गया हम लोगों से 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम लोग लिखते हैं रेशियो में। पहले इनका रेशियो, जैसे कि ये है, इसको लिख दिया रेशियो में 1:2 में। तो रेशियो में रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आगे वाली संख्या होती है इसका क्यूब लिखते हैं और पीछे वाली संख्या है इसका क्यूब लिखते हैं। यहाँ पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। तो आराम से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 1 का क्यूब, आगे वाली संख्या का क्यूब यहाँ लिखते हैं। तो 1 का क्यूब यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा 1। 2 का क्यूब यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा 8 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। जैसे रेशियो 1:2 दिया गया है तो 1 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ लिखेंगे हम लोग, अनुपात 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 इसके नीचे लिखेंगे। 8 के ऊपर 2, 1 अनुपात, मतलब दोनों रेशियो में बांट दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू, अगर 1 यूनिट का मान 1 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 2। 1 का 1 मान है तो 2 का, ऐसे ही 2 का मान 8 है तो 1 का मान कितना होगा 4। 2 का मान अगर 8 है तो 1 का मान कितना आएगा, 2 चौको 8, कितना आएगा 4। तो ये 1 का मान 4 आया। तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इसके बाद ये जो संख्या दी गई इसका 2 गुना करते हैं। 2 का 2 गुना कितना होगा 4, और इसका 2 गुना करते हैं, 4 का 2 गुना होगा 8। फिर इसको हम जोड़ देते हैं। ये यहाँ कितनी भी संख्याएं हों लेकिन लास्ट की केवल एक संख्या ली जाती है। 8 है, 8 ले लिया, इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, एक कैरी हासिल गई, एक हासिल यहाँ आएगी, 4 1 5 2 7, हासिल एक भी नहीं बची, एक यहाँ पे बची 1। इसको नहीं जोड़ते, इसको हटा देते हैं हम लोग, इतने को जोड़ देते हैं। ऐसे कोई क्यूब हम लोगों को जैसे निकालना हो, जैसे कोई क्यूब निकालने को दे दिया जाए 13 का क्यूब, इसी हिसाब से 13 का क्यूब निकालना है तो हम लोग सबसे पहले उसी हिसाब से लिखते हैं, रेशियो में 1:3 में लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पहले का क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, 4 लाइन खींचेंगे, पहले का क्यूब 1 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा। ऐसे लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको वही रेशियो के हिसाब से बांट लेते हैं। 1:3, इसके नीचे ये होगा, इसके नीचे ये होगा, उसी हिसाब से हम लोग कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से देखते हैं, 1 की वैल्यू 1 तो 3 की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 3। अगर 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू अगर 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 27/3, 9 बार जाएगा 9, तो 1 की वैल्यू 9। अब क्या बताया था हमने, इसका 2 गुना करते हैं, इसका 2 गुना कितना होगा 6, इसका 2 गुना 9 का 2 गुना करते हैं, कितना होगा 18। अब यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ेंगे। हमने क्या कहा था, यहाँ पे कितनी भी संख्याएं हों लेकिन यहाँ की संख्या कितने लिखते हैं, एक संख्या पीछे वाली, इकाई का अंक यहाँ लिख लेते हैं 7। आगे वाली जो संख्या होगी कितनी भी हो, अगर यहाँ 125 दे दी जाए तो केवल यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ केवल 5 लिखेंगे, 12 हासिल में चली जाएंगी। तो इसी हिसाब से हम लोगों को इससे तो मतलब रहता नहीं है, फिर इनको जोड़ते हैं हम लोग। तो हम लोग इनको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 27 की 7 आ गई, इसकी 7 आ गई, 2 हासिल में चला गया,
18 9 कितने होते हैं, जोड़ते हैं 27, और 2 हासिल के थे ये, 27 2 29, हासिल के कितने बच गए, फिर 2, 6 3 9 और 2 हासिल के 11, हासिल की फिर 1 बच गई, 1 1 2, कितना क्यूब आया तेरा का, 2197। जैसे कोई संख्या इसी हिसाब से देखते हैं 15 का क्यूब निकालना हो, वही हिसाब रखते हैं हम लोग। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, उनको रेशियो में लिखेंगे। रेशियो क्या, 1:5 में लिखेंगे। सबसे पहला काम है रेशियो में, फिर इसका क्यूब और इसका क्यूब लिखना। ऐसी 4 लाइनें खींचेंगे, इनका क्यूब लिखेंगे। इसका क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब 125, इसका ये क्यूब लिख लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यूब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो है इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 5 1, इसको अलग पेन से लिखते हैं जिससे समझने में दिक्कत ना हो। 1 यहाँ 5, फिर 1, फिर यहाँ 5, रेशियो के हिसाब से यहाँ लिख देते हैं अलग अलग। 1 के नीचे 1 आएगा, यहाँ पे यहाँ 2, मतलब हम लोगों को अब इनका लिखने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये अंक पाने हैं। ये अंक कैसे प्राप्त करेंगे, हमने बताया था, अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ऐसी 5 की वैल्यू 125 है तो 1 की वैल्यू 125/5 कितना होगा, 25। अब हम क्या करेंगे, इसका 2 गुना करते हैं। इसका 2 गुना 10 होगा, इसका 2 गुना कितना होगा, इसका 2 गुना होगा 50। इनसे हमें कोई मतलब नहीं रहता, अब इनको हम जोड़ देंगे। हमने क्या कहा था, लास्ट का 1 अंक लिखते हैं हम लोग, केवल 1 अंक। तो लास्ट का 1 अंक क्या लिखेंगे, 5, हासिल कितनी चली जाएगी, 12, और 50 और 25 जोड़ेंगे 75, 75 और 12 कितना होगा, 87, 87 की हम लोग लिखेंगे 7, हासिल कितनी चली जाएगी, 8। तो कितना, 10 8 18 5 कितने हो गए, 23, 23 के 3 लिखेंगे, हासिल बचेगी 2, 2 यहाँ आएगा, 2 और 1 3, इसका क्यूब आ गया। ऐसे किसी भी 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना हो हम लोगों को, कोई भी 2 अंकों की संख्या हो और किसी का क्यूब निकालना हो हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये 15 है, 13 है, 14 है। अब जैसे कोई संख्या हम लोग एक ले लेते हैं 21 का क्यूब, कोई संख्या ले ली 21 की क्यूब। तो 21 की क्यूब हम लोग लेते हैं, तो इसके बाद क्या करेंगे, वही करते हैं, इसको रेशियो में लिखते हैं 2:1। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका क्यूब 4 लाइनें खींचते हैं। इसके बाद इसका क्यूब लिखेंगे, कितना आएगा, 8, इसका क्यूब आएगा 1। उसी हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, ये लिखने के बाद इसका जो रेशियो है इसको ऐसे लिख देंगे, 2:1 2:1। ये ध्यान रखेंगे, इसी अनुपात में लिखेंगे, इसी क्रम में। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8/2, 2 चौको 8, 1 की वैल्यू 4। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2। फिर क्या करते हैं, इसका 2 गुना करते हैं, 8, इसका 2 गुना 4। फिर क्या करेंगे, इससे हमें कोई मतलब रहता नहीं है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 1 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 8 4 12, हासिल 1 बची, 8 और 1 9। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लो हम लोग, जैसे कि 31 लेते हैं, 31 का वर्ग या 32 का वर्ग, कोई भी संख्या ले लो, 32 का माने क्यूब, वर्ग नहीं क्यूब, सॉरी। तो हम लोग 32 का क्यूब निकालेंगे। जैसे इसको अनुपात में लिखते हैं, सबसे पहले 3:2 में। प्रैक्टिस से ही आएगा, तो सबसे पहले अनुपात में हम लोग लिखते हैं, तो अनुपात में लिखेंगे तो इसका सबसे पहले 4 लाइनें खींचते हैं हम लोग, वही काम। इसका क्यूब 27, इसका 2 का क्यूब 8 लिख लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इनको रेशियो को लिखते हैं इसके ऊपर, 3:2 3:2 लिख लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, 3 की वैल्यू अगर 27 है, 3 की वैल्यू अगर 27 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू अगर 27 है तो सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर तभी तो 2 की। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9। 1 की वैल्यू अगर 9 आई तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 2, 2 की वैल्यू कितनी आई, 18। जैसे कि किसी को समझ में ना आए तो ऐसे निकाल लो, अगर 3 की वैल्यू 27 है तो 27 में हम लोग 3 का भाग देंगे,
9 आएगी। ये 1 की वैल्यू आ गई। यहाँ पूछी गई 2 की वैल्यू, तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 की वैल्यू कितनी आई? 18। तो हम लोग देखें 2 की 18। ऐसी 2 की वैल्यू अगर 8 है, 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? 4। तो यहाँ 3 की वैल्यू पूछी गई तो 3 से गुणा कर देंगे, कितनी आएगी? 12। तो फिर क्या कहा था हमने? इसका 2 गुना करेंगे। इसका 2 गुना क्या होगा? 36। इसका 2 गुना, इसका 2 गुना 36 और इसका 2 गुना करेंगे, कितना होगा? 24। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं। फिर हम लोगों को इससे मतलब नहीं रहता है अनुपात से, क्योंकि हमें ये संख्या निकालने के लिए अनुपात लिखने पड़ते हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर हम लोगों को 32 गुणा 32 गुणा 32 करना हो 3 बार, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा निकालने में। अगर इस तरीके से करेंगे बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे? वही काम, इसको जोड़ देंगे। 8 24 12 36, 6 हासिल 3 बची, हासिल की 3 बची, तो 36 8 44 10 54 और हासिल की 3 बची थी 57 की 7, हासिल 5 बची, 27 5 32। तो कितना आया? 32,768। इसी तरीके से कोई भी अगर हम लोगों को घन निकालना हो 2 अंकों की संख्याओं का, आसानी से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।